जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये कहना था धीरूभाई अंबानी का, जिनका जन्म इंडिया के एक नॉर्मल फैमिली में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से इंडिया के नहीं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में अपना नाम शामिल किया। इनका असली नाम आज भी बहुत कम ही लोग जानते होंगे। इनका असली नाम था धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी। इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवार गांव में हुआ था। धीरूभाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था बिजनेस से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। एक अनपढ़ इंसान भी बढ़िया बिजनेस करके पैसा कमा सकता है और आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। कुछ टाइम तक उन्होंने अपना पकोड़े का बिजनेस स्टार्ट रखा, लेकिन 16 साल की उम्र में वो इंडिया छोड़कर अपने भाई के साथ यमन चले गए। यमन उनको उनके दोस्त ने भिजवाया था, जो खुद भी यमन में ही काम करता था। यमन पहुंचते ही उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद वो उसी पेट्रोल पंप पर क्लर्क बन गए। लेकिन उनके अंदर का पैसा कमाने का जुनून उनको कुछ और ही करवाना चाहता था। अपनी जॉब से फ्री होने के बाद वो कुछ न कुछ पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे, ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। उनका मानना था किसी भी बिजनेस को करने के लिए उनके पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो पैसों को जोड़ा करते थे। कभी भी वो अपने काम से निराश नहीं हुए, ना ही उन्होंने ये कहा कि मुझे ये काम पसंद नहीं है। उनकी इस काम की लगन को देखते हुए उनको वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट दे दी गई। मैनेजर बनने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने वहाँ से काम छोड़ दिया और वापस इंडिया आ गए। उन्होंने काम इसलिए छोड़ा ताकि वो खुद का अपना बिजनेस चालू कर सके। इंडिया आकर 15,000 रुपए के साथ उन्होंने मसालों के आयात और निर्यात का और पॉलिस्टर कपड़ों का काम शुरू कर दिया। कुछ ही महीने में पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस होने लगे, क्योंकि कॉटन के मुकाबले में पॉलिस्टर ज्यादा समय तक नया दिखता था और इंडिया में पॉलिस्टर कपड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। जैसे कपड़े की डिमांड बढ़ती जा रही थी, वैसे ही अंबानी का बिजनेस भी बढ़ रहा था और वो बिजनेस उस समय में 10 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गया। इतनी सफलताओं के बाद धीरूभाई अंबानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और नए नए बिजनेसों में अपना हाथ आजमाने लगे। जैसे टेलीकॉम, एनर्जी और पेट्रोल पंप में उन्होंने अपना हाथ आजमाया और उनके वो बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप उनकी सक्सेस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज उनकी कंपनी में 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और प्रेजेंट समय में उनके जाने के बाद इंडिया के अंदर आज भी रिलायंस से बड़ी कोई भी कंपनी नहीं है। जबकि उनके जाने के बाद उनके दोनों बेटों में लड़ाई हो गई और उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां अलग कर ली। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि धीरूभाई ने इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाया है, उन्होंने कुछ ना कुछ काले काम जरूर करे हैं। अगर आपको धीरूभाई अंबानी के डार्क सीक्रेट के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो आपको उसी पर मिलेगी।